नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो अंततः पंजाब में फैसला हो गया है कि चरणजीत सिंह चन्नी अगले मुख्यमंत्री होंगे। चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने एक तीर से दो या फिर हम कह सकते हैं तीर निशाने किए हैं। कैसे किए हैं इसका हम विश्लेषण करेंगे। पहली बात तो यह है कि चन्नी सिख है और ऐसा कहा जा रहा था कि किसी हिंदू को पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये गलती कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। किसी मौने सिख को भी नहीं बनाया जा सकता, यानी जो पंजाबी भी हो लेकिन वो मोना हो, उसको नहीं बना सकते थे। तो किसी सिख को बनाना जरूरी था। इस हिसाब से चरणजीत सिंह चन्नी फिट बैठते। दूसरा, वो दलित है। देखिए, जहां सिख, तीन तरह के सिख हैं पंजाब में, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक जट सिख है, एक ओबीसी सिख है, एक दलित सिख। इसके बाद नंबर आता है हिंदुओं का। हिंदू भी दो तरह के हैं। एक शुद्ध रूप से हिंदू है, एक दलित हिंदू है, और इसी तरह दलित तीन रूप में हमारे सामने आते हैं। एक दलित सिख है, एक दलित हिंदू है और एक दलित गैर हिंदू। तो कुल मिलाकर ये उलझा हुआ मामला है और ये इन जातियों को साधना बड़ा जरूरी है। सबसे बड़ी तादाद जट सिख की है। पंजाब का 60% आबादी जट सिखों की है और उसमें से 20% वोटर तो जट सिख है। और जट सिख का वोट एसएडी यानी श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मिलता रहा है। हालांकि अब नवजोत सिद्धू भी जट सिख हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जट सिख हैं, तो उनके कब्जे में भी वोट आया था। तो पिछली बार जैसे हम देखें तो श्रोमणी अकाली दल की पिछली बार बुरी हार हुई थी, लेकिन उसे 37% जट सिख वोट मिला था। कांग्रेस के हिस्से में 28% आया था और आम आदमी पार्टी को, आप यकीन नहीं करेंगे, 30% मिला था। लेकिन दलित जरूरी इसलिए है क्योंकि दलितों की पंजाब में आबादी 32% लेकर 35% के बीच में मानी जाती है। और इस 35% में से वन थर्ड, एक तिहाई, करीब करीब सिख हैं, दलित सिख हैं। तो आप समझ सकते हैं 11-12% दलित सिख हैं, जिसका प्रतिनिधित्व चरणजीत सिंह चन्नी करते हैं। और ऐसे में कांग्रेस के सामने दो बड़े खतरे थे। एक, पिछली बार भी दलित एक ठीक ठाक तादाद में 19% के आसपास जो दलित सिख था वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था। इसी तरह जो दूसरे दलित हैं, दलित हिंदू हैं, वो 21% और नॉन दलित हिंदू वोट है वो 23% आम आदमी पार्टी के पास गया था। और आम आदमी पार्टी के पास इतना बड़ा वोट इस बार भी अगर चला जाता तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी थी। एक चीज इसलिए भी, उन्होंने दलितों को खुश करने के लिए चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। दूसरा, अकाली दल और मायावती के बीच में समझौता हुआ है। कांशीराम की आप जानते हैं कि पंजाब ही उनकी एक तरह से जन्मभूमि रही है और कांग्रेस को डर था कि ये जो गठबंधन है इसने भी दलित वोटों में सेंधमारी की तो कांग्रेस को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि लोग कहते हैं कि जो दलित हैं वो आमतौर पर अकालियों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इक्वेशन कब, समीकरण कब बदल जाए राजनीति में, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मोटे तौर पर कांग्रेस ने इस रूप में हम कह सकते हैं कि दलितों को भी रिझाने की कोशिश की है और सिख जाति को भी, एक तरह से समुदाय को भी, धर्म को भी रिझाने की कोशिश की है। आंकड़ों के खेल में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो मैं आपको बता दूं, ओबीसी का जो सिख वोट है वो 2017 में कांग्रेस को 37% मिला, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के खाते में 32% गया, आम आदमी पार्टी को 26% मिला। लेकिन जो दलित सिख वोट है जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं, 2017 में 41% वोट मिला और कांग्रेस को 34% मिला, श्रोमणी अकाली दल को। हिंदू दलित वोट 43% कांग्रेस को 2017 के विधानसभा चुनाव में और श्रोमणी अकाली दल को 26% मिला। नॉन दलित हिंदू वोट 48% कांग्रेस के हिस्से में गया, 22% श्रोमणी अकाली दल के हिस्से में आया और आम आदमी पार्टी के खाते में 23% आया। तो कांग्रेस को लग रहा है कि जो नॉन दलित हिंदू वोट उसके खाते में वैसा ही रहेगा, जो दलित हिंदू वोट है वो भी उसके खाते में रहेगा। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जट सिख हैं, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी प्रभाव है, अगर वो पार्टी छोड़कर नहीं जाते हैं तो जट सिख भी कांग्रेस के साथ रहेगा, ओबीसी का सिख भी कांग्रेस का साथ देता रहा है। तो ऐसे में अगर एक दलित
सिख को, रामदासिया कम्युनिटी जिसे कहा जाता है, उसके चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो एक बड़ा चंक यानी 12% जो दलित सिख वोट भी और इसके साथ साथ 35% के आसपास जो कुल जमा दलित वोट है उसको अपनी झोली में आकर्षित करने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है। इसलिए भी कांग्रेस ने ये एक बड़ा दाव चला है, खेला है। इतने इसमें कितना कामयाब होते हैं ये देखने की बात है। अब उप मुख्यमंत्री बहुत संभव है कि ऐसी जब सरकार बनती है तो उसमें उप मुख्यमंत्री भी हो सकता है, एक हो, दो हो। अगर एक हुआ तो किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, दो हुआ तो एक हिंदू के साथ साथ, चूंकि दलित तो आ ही गया मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जट सिख भी हो गए, तो जट सिखों को और खुश करने के लिए या ओबीसी सिखों को खुश करने के लिए उनमें से किसी को उप मुख्यमंत्री एक और बनाया जा सकता है। ये चाल भी, समीकरण भी खेलने की कोशिश कांग्रेस अपनी तरफ से कर सकती है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।